हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। श्री जगन्नाथ देव रानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय हो। की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्याम प्रभात की जय। गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य हरिः ओम् नमो विष्णुपादाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते जय पताकाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिनी गौरकथा धामदाय नगरग्राम नमो विष्णु पदाय नहीं गुरु जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा इसलिए बोले ऑफलाइन में सबको आवाज आएगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं ब्लॉक कर दिया यहाँ से आवाज, सब लोगों को ऑफलाइन आना पड़ेगा। में मंथ में एक बार कंपल्सरी। लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग भाव भक्ति के बारे में चर्चा किए थे, जो कि बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है भाव, बहुत दिव्य है भाव। भाव भक्ति में हमने देखा था कि ये इस स्थिति में आने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से क्या होता है, तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत हो जाता है। इसको गले में ले लीजिए, ऐसे कुछ बैग पर रख सकते हैं। तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। और हम लोगों ने देखा था स्वरूप लक्षण और जो है इसका तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वो होता है जिसमें किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का क्या होता है, उसकी क्या आकृति है, क्या प्रकृति है, वो बतलाता है, दर्शाता है। और तटस्थ लक्षण में उसकी क्रिया, उसके द्वारा जो क्रिया होती है वो, तो क्रिया कभी कभी दिख सकती है, कभी कभी नहीं भी दिख सकती है। लेकिन तटस्थ जो स्वरूप जो है, तटस्थ जो स्वरूप लक्षण है, जिसमें आकृति और प्रकृति हमेशा उसके साथ में रहती है। तो उसमें बताया स्वरूप लक्षण में क्या, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जिसमें बताया शुद्ध सत्व वो तमोगुण रजोगुण से ऊपर, जिसमें किसी प्रकार का उसमें कोई इस प्रकृति के तीन गुणों का कोई मिलावट नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है। और उसमें हमने देखा था कि वो विशेष तरह से जो शुद्ध सत्व क्या है, वो संवित शक्ति है। जो अंतरंग भगवान के अंतरंगा शक्ति है, उसकी संवित शक्ति का उसके अंदर क्या है, प्रवेश हो चुका है, स्पर्श हो चुका है। और विशेष को जो क्या बताएं, आह्लादिनी शक्ति। तो जैसे ही जब ये व्यक्ति के हृदय में मतलब एक्चुअल भाव उत्पन्न हुआ, जब त्रिगुणातीत होता है, ये शक्ति का प्रवेश होता है उसके अंदर, तो क्या होता है, वो उसके अंदर दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है, आह्लादिनी शक्ति के कारण। हाँ, और उसके जो संबंध है, जीव का जो भगवान के साथ जो संबंध है, वो उसका ज्ञान होने लगता है, उसको समझ में आने लगता है संवित शक्ति के कारण। और तब उसके प्रभाव से क्या होता है,
रुचि भी चित्त माश्रणीय। और क्या होता है ये जो है बता रहे हैं उसका तटस्थ लक्षण। अब उसका हृदय चित्त जो होता है मसृण हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। और उसके वजह से क्यों, उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा होने लगती है भगवान की प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, बहुत ज्यादा हाँ तीव्र उत्कंठा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो जो है भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, भगवान को तरह तरह से ऐसा सेवा करना चाहता है। वो उसके प्रभाव से हला भी नहीं सकती, इतना उसके अंदर वो आनंद उमड़ रहा है ना कि अब उसको रोका नहीं जाता है। और नित्य और संतुष्ट नहीं होता अपने स्वास्थ्य, चाहता कैसे मैं और कैसे और कितना मैं भगवान का सेवा करूं। ये सिम्टम है भाव। उस स्थिति पहुंचा तो वो संतुष्ट नहीं होता अपनी सेवा से कि हाँ अभी कर दिया बस हो गया, इतना नहीं, अभी और कैसे और कैसे और कितना अच्छा से मैं करूं, नित्य 24 आवर उस स्थिति। और कहते हैं कि जैसे ये भाव, इसको कहते हैं भाव, और जब भाव उत्पन्न होता है तो कह रहे हैं कि ये प्रेम की जो है क्या है प्रथमा अवस्था है। प्रेमस्तु प्रथमा अवस्था, या इसको पहला है बताया है कि प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, ये है सूर्य की ये पहला किरण है। तो जब ये उत्पन्न होता है तो कह रहे कि सात्विक स्वल्प मात्रा, सात्विक जो अष्ट सात्विक विकार है थोड़े मात्रा में, वो आठों के आठों सात्विक विकार उसके अंदर नहीं उत्पन्न होते हैं थोड़े उसमें से कुछ कम उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मात्रा के लिए, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं है। जैसे आंख जो है में नम हो जाएगा आंख से क्या है हो सकता थोड़ा थोड़ा सा वजह, लेकिन बताते हैं महाप्रभु का जब कैसे आशीर्वाद जैसे पिचकारी से जैसे पानी निकल रहा है ऐसे बता, वो प्रेम है ना। हाँ वो प्रेम के पूरा पराकाष्ठा प्रेम का चरम, प्रेम में भी बहुत सारे स्तर है तो इसमें क्या है ये स्वल्प मात्रा स्यु अत्र अश्रु पुलक आदि, तो जो रोमांच होना, शरीर कंपायमान होना, ये सब जो है होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये असल में ये भी सही लक्षण नहीं है, रियल वास्तविक लक्षण नहीं है। एक बार निरम अभिमान प्रभु जी प्रश्न किए थे, पूछे थे मेरे से कि प्रभु जी ऐसे देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे, कोई कभी कभी हमने माता जी लोग को देखते हैं वो लड्डू गोपाल ऐसे वो जो है रोने लगते हैं, ऐसे भावुक हो जाते हैं, तो हम लोग कैसे समझे इसको। तो उसको बताते हैं यहाँ पे, वो समझा रहे हैं प्रभु गोस्वामी बता रहे हैं कि नहीं वो जो है सही भाव नहीं, और रियल भाव उससे हम सिर्फ कंफर्म नहीं कर सकते कि वो सही भाव है। हाँ तो तब कैसे समझेंगे, तो अब आज हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं कि 9 और लक्षण जो है व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं। इसमें होता है गला अवरुद्ध हो जाता है, चुप हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, रोने लगता है, पागल जैसे व्यवहार करने लगता है, ये भी है सिम्टम है। पर सिर्फ इसको देख करके हम उसका स्तर नहीं देख, हाँ उसको गारंटी नहीं बोल सकते कि भाव पे असर है, भाव के स्तर पे है। तो करेगी तो कैसे उसको जानेंगे, तो उसको जानने के लिए अब आज जो है ये अध्याय में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि और उसके अंदर ये भाव वाले 24 घंटे में रहे, भाव के स्तर पे रहते हैं। हाँ 24 घंटा कैसे हाँ नहीं, तो फिर वो तो प्रेम पे आ जाएगा ना। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, अप डाउन होगा। हाँ क्योंकि इसमें क्या है प्रेम में और भाव में बस इतना सा का अंतर, सब कुछ वैसे ही रहता है। अभी भी इसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, अभी भी गंध है, अभी भी गंध है, अपराध का गंध है भाव में। हाँ भाव में भी है, यही डिफरेंस करता है, अदरवाइज भाव में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम में अब वो गंध भी चला जाता है, गंध रहता है। इसीलिए तो कह रहे कि भाव में आने के बाद भी, अभी पढ़ेंगे आज, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो गलत काम कर रहा है, भाव में आने के बाद भी भाव के स्तर पे पहुंच चुका है, रियल भाव, और वहां पे भी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो क्या है उसका जो बस संस्कार रह चुका है, थोड़ा मोड़ा वो जो है धब्बा उसका रह चुका है, उसके वजह से कभी ऐसा दिख जाता है। तो उसको सतर्क कराएंगे। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि इसको जो भी साधक है, जो जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको कभी भी गलती से भी उसको दोष नहीं देखना चाहिए। उस जो हाँ जो भाव के स्तर पे है उसमें तो उसमें ये दोष नहीं देखना चाहिए। बहुत जल्दी भगवान उसको ठीक कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। समझ आ रहा है, ये हमारे लिए कह रहे हैं कि हमको उसमें दोष नहीं देखना चाहिए हम लोगों को, हमारे जैसे साधक जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं दोष से नीचे। हाँ
कभी भी उनका दोष ऑटोमेटिक भगवान वो पर खत्म हो जाएगा तुरंत, क्योंकि उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं ना, बहुत तो तेजी से मार्जन चल रहा है, रिवर्स आने का चांस रिवर्स जाने का चांस नहीं। और रिवर्स आने का चांस हम लोग देखेंगे कहाँ पे है। ठीक है, तो आज आज हम लोग तो अब इसमें हम लोग दो दो प्रकार का वो भी देखा था, कैसे भाव की स्थिति होती है, भाव कैसे प्राप्त होता है। तो कह रहे एक साधना अभिनिवेशन, साधना में पूरी तरह से क्या है, लिप्त हो गया, उसके अंदर डूब गया है ना। तो ऐसे करते करते वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव पे आता है। और दूसरा एक देखे थे हम लोग, एक भगवान की कृपा से या फिर भगवान के भक्तों की कृपा से। और भक्तों और भगवान की कृपा कैसे, तीन प्रकार से बताया क्या। एक तो बोल दिया हाँ तुम्हारा अब कल्याण भक्ति हो जाए, वाचिक और अपना आलोक दान, दृष्टिपात कर दिया, देख दिया, बस हो गया कल्याण है। और बस संकल्प कर दिया, इच्छा कर दिया हाँ अपना हृदय से। तो अब जो है हम लोग इसके बारे में क्या एक्चुअल में जो जो भाव के स्तर पे आ चुका है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, वो अब इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति आद्यो अनुभावासु जात भावांकुरे जने। ये 9 प्रकार के लक्षण बताते हैं, सिम्टम, ये जो रियल है, ये अगर दिख रहा है तो भक्ति के अंदर हाँ भाव के स्तर पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इति आद्यो अनुभावासु, इति मतलब ये सब, अनुभावा, भाव, भाव मतलब भाव, भाव जो जो व्यक्ति भाव के प्रकट पे, भाव के स्थिति पे हो चुका है। जैसे हम लोग कहते हैं ना रूपा अनुगा, तो रूप के जो है अनुयायी, रूप गोस्वामी जैसे चलते हैं उनका अनुसरण है, वैसे ही जब जिस व्यक्ति के अंदर भाव प्रकट हो गया तो उसके पीछे पीछे ये अनुभाव उसको फॉलो करने लगते हैं, उस भाव को ये फॉलो कर लेते। कौन, ये 9 गुण मिनिमम, कम से कम ये 9 सिम्टम, इति आदि और भी होंगे, अनुभावासु जात, उसका जन्म हो जाता है। ये जो अनुभव है उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, किसके अंदर, भाव अंकुरे जने, जिसके अंदर ये भाव का अंकुर हो चुका है उसके अंदर क्या होता है, इति आद्यो अनुभया सु जात, उसका जन्म हो जाता है। इस अनुभवों का, ये जो भाव को जो फॉलो करने वाले हैं, जैसे ही भाव आएगा उसके पीछे पीछे ये चलने लगेंगे, आने लगेंगे, तुरंत इनका जन्म हो जाता है। क्यों है, तो अभी कहते हैं शांतिर अव्यर्थ कालतम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। ये 9, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इति आद्या अनुभावासु जात भाव अंकुरे जने। जन मतलब जिस जन के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर इस भाव का अंकुरित हो चुका है, अंकुरण हो चुका है, तो उसके साथ क्या होगा, ये जो है इति आद्य अनुभावासु, ये अनुभव जो ऊपर बताए ये 9 प्रकार के, उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेते, दिखने लगे, फॉलो करने लगते। तो बताया शांतिर, शांतिर का मतलब क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी उसका जस्ट मीनिंग समझ लेते हैं। शांति का मतलब बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति है जहां पे क्षोभ की स्थिति है, जहां पे बहुत ज्यादा व्यक्ति को डिस्टर्ब होने का ऐसा, उसके जीवन में ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, उसके बावजूद भी उसके स्थिति में वैसे ही उस समभाव रहता है, बना रहता है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। मतलब क्षोभ की स्थिति होने के बाद भी वो क्षोभित नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, शांति, शांतिर। क्षोभ हेताव अपि प्राप्ते शांतिर अभी अच्छु भितात्मता,
कह रहे कि क्षोभ की स्थिति होने के बाद, क्षोभ का कारण होने के बावजूद भी व्यक्ति अभी क्षोभित नहीं होता, उसमें सम अवस्था में, शांत अवस्था में रहता है, तो उसको कहते हैं शांति। अव्यक्त कालत्व क्या है? अब जो भाव की स्थिति ये अगर वैसा हो गया, मतलब वैसा स्थिति है, हाँ, तो समझना चाहिए उसके अंदर वो भाव की स्थिति पहुंच चुका है, शांति है। अव्यर्थ कालोत्तम, अब एक सेकंड के लिए वो व्यर्थ नहीं गवाता है समय। एक एक सेकंड भारी, अगर उसको थोड़ा भी अगर उल्टा सीधा बात करना सुनना पड़ जाए तो उसके लिए भारी लगता है। हर क्षण को बहुत तत्परता से चिंता करता है कि कैसे मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं। विरक्ति है, विरक्ति उसके अंदर क्या है? नेचुरली इस विषयों के प्रति क्या है, जैसे हम लोग आसक्त है ना विषयों के प्रति, सब विषय है उसके सामने, पर अब उसमें कोई भी उसका टेस्ट नहीं रह जाता, अपने आप विरक्ति, डिटैचमेंट हो चुका है। समझ आ रहा है? ये सब सिम्टम बता रहे हैं, ये लक्षण सब सामने रखा हुआ, भोग की सब व्यवस्था है, पर उसमें उसका हाँ कोई उससे हाँ मान शून्यता और मान की कोई अभिलाषा नहीं। हाँ, बहुत योग्यता है उसके पास में, हाँ, लेकिन फिर भी उसको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरा कोई मान सम्मान पे, जबकि उसके पास में योग्यता है, बहुत उच्च योग्यता है, उच्च पोजीशन पे है, पर फिर भी बिल्कुल सरल भाव से, कोई उसके हृदय में कोई थोड़ी भी लेस मात्र भी काम इच्छा नहीं है कि मुझे आकर के लोग जय जयकार करें, है ना। मान शून्य हो गया। महाप्रभु कहते हैं कि ये सिम्टम है, वही व्यक्ति वो जो है, हाँ, जब तक भाव पे नहीं आता तब तक पूरी तरह से मान शून्य नहीं होता। एक्चुअली आने के बाद, वहां पे आने के बाद ऑलमोस्ट हो जाता है, जैसे ही जैसे ही निष्ठा के स्टेज पे आता है तो ये सब चला जाता है। निष्ठा के स्टेज के आने के बाद ये जो निष्ठा तक का ही लंबा समय, निष्ठा ही बस जो हमारा गोल यही होना चाहिए पहले, जो जो साधक हैं इस रास्ते पे, तो हमारा फर्स्ट, इसीलिए मधुर कादम्बिनी में उन्होंने डिवाइड किया, ये जो स्तर बताया श्रद्धा से प्रेम का, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक अनिश्चित भजन और एक निश्चित भजन। तो बोले साधक को पहले निश्चित भजन पे पहुंचो, आप निष्ठा पे तुम पहुंचे, पहले फोकस करो, वो टारगेट करो, वहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ, वो मतलब आप पहुंच गए, उसके बाद तो मतलब डगरती गाड़ी ना, प्रयास नहीं है, चढ़ना है, वो निष्ठा तक आपको बस जोर लगाना है। निष्ठा में पहुंचे तो फिर तो आनंद सीमा नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं ना। फिर है, हाँ, फिर तो वहां पे फिर ये अभी ये उसके पहले खींचता रहता है, ए भाई ये समझो चमत्कार करता रहता, दिखाता है लोग को इंप्रेशन करने के लिए। ये इसका खत्म हो जाता है, ऐसा बोझ लगता है, फालतू का है, बेकार। कोई आके ग्लोरीफाई करता है ना, उसको बेकार लगता है, फालतू का, ये मत कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम मान सुने तो करें कि अमान ही ना मान देना कीर्तन ये सदा, तभी कीर्तन, तभी हरिनाम निरंतर कर सकते हैं जब ये सबसे हम मुक्त हो चुके। जब तक इसका है तब तक वो नाम नहीं कर सकते। ये भी होता है कि जो इच्छा, सपोज अपन कभी ऐसा डोमिनेट करना भी चाहे ना कि मैं इच्छा नहीं करूंगा सपोज, देन लोग ज्यादा करते हैं और फिर वो साला गड़बड़ हो जाती है। ये प्रॉब्लम, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये तो समझने वाली बात है ना, यही तो विज्ञान है। हम लोग को अलग से वो गुण लाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये आप भक्ति कीजिए, उस स्टेज पे आएंगे, वो अपने आप ही डेवलप होता है गुण, ये सिम्टम अपने आप आते हैं। आपको अलग से थोड़ा कर रहे हैं, मुझे कोई मारने वाला है या कुछ ऐसे कुछ करने वाला है और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस से नहीं होगा। आप कर लीजिए कितना भी प्रैक्टिस, वो स्थिति आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप चलेंगे और अपने आप आपके इधर एक्शन होगा, उधर प्रकट, हाँ, तो प्रकट होने लगे, समझ आ रहा है उसका रिएक्शन। तो ये समझना है, इसीलिए कह रहे हैं कि अलग से हमको जो दुर्गुण है उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जरूरत नहीं है। ये भक्ति के लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए, भक्ति में सीरियस हो जाइए, उसको बढ़िया से कीजिए। ये इसमें जैसे आगे बढ़ेंगे सब दुर्गुण अपने आप निकल जाए और सदगुण जो है आपके अंदर प्रकट हो। सर
तो क्या आशा बंध समुत्कंठा, आशा बंध, अब उसको भगवान के प्रति मतलब ऐसा तो विश्वास हो जाता है कि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, एक दिन जरूर हमारे ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे। समुत्कंठा, बहुत ज्यादा उसके अंदर तीव्र इच्छा हो जाती। आशाबंध और समुत्कंठा अलग अलग। नहीं नहीं, अलग अलग, हाँ, आशाबंध अलग है। आशाबंध में जो है भक्त को बहुत ज्यादा भगवान की कृपा के ऊपर उसकी वो जो है ना आश्रित हो जाता है, और उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि कृष्ण मुझे एक मेरे ऊपर एक ना एक दिन जरूर कृपा करेंगे। कृष्ण मुझे जरूर मिलेंगे एक ना एक दिन, हाँ, उनकी कृपा से। समुत्कंठा, और क्या है उसके अंदर तीव्र इच्छा होती है, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति में बहुत ज्यादा उत्कंठित हो जाता है भगवान को प्राप्त करने के। नाम गाने सदा रुचि, ये एक है। अब नित्य जो है भगवान के नाम का, हाँ, कीर्तन में, नाम की महिमा को गाने में जो है हाँ, नाम जपने लग जाता है, नित्य निरंतर स्मरण करता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आसक्ति हो जाती है। ऐसा अब उसके बिना रह नहीं पाता, बहुत ज्यादा आसक्ति, नाम लिया आंखों से अश्रुपात होने लगती, धारा बहने लगता है, ऐसा अद्भुत खतरनाक है बहुत। हाँ, पूरा बिजली चमकने लगेगी जो है शरीर में, हाँ, कंपन होने लगेगा, ऐसा अद्भुत। एक नाम सुना और पागल, कहीं पे सुने। हैं, एक बार हरिदास ठाकुर ऐसे ही कोई बजा रहा था, वो सपेरा था, और नाम सुने और वहीं पे लौटने लगे। हैं, और बहुत सब लोग बहुत वो हो गए, हाँ, प्रभावित हो गए उनके उसको भाव को देख करके। उनको देख करके एक और वहीं पे पास में ब्राह्मण था, वो भी सोचा मैं भी ऐसे करता हूँ, वो भी लौटने लगा, नाटक करने लगा। उसको सपेरा उठा कर डंडे से मारने लगा। बोले मुझे क्यों मार रहे हो, उसको तो नहीं मारा। बोला वो रियल भाव था। हाँ, तुम नाटक मत करो यहाँ पे। तो फिर मतलब भगवान के नाम लिए इसलिए। हाँ, वो वैष्णव था। अच्छा, हाँ तो फिर हाँ हाँ, वैष्णव था। तो उसको पता चल गया ये जो है भाव नाटक कैसे। ये जो है भाव के स्तर पे है। तो अनुभवी व्यक्ति है, उसको पता चल जाएगा। तो जैसे ही ये डिफरेंस होता है कि हम भी तो नाम ले रहे हैं, वो भी नाम ले रहा है, लेकिन बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। नाम सुना, लीला सुना, तो अब हालत खराब हो जाए, बेहोश हो जाएगा ऐसा, और तुरंत डूब जाएंगे उसमें, मग्न हो जाता है उसका। तो ऐसा बहुत ज्यादा आसक्ति उसके अंदर होती है। आसक्ति तद गुणाख्यान है, भगवान की महिमा को गाने के लिए बहुत उसके अंदर तीव्र इच्छा और आसक्ति उसके अंदर होती है। कैसे कैसे डूब करके मैं भगवान की महिमा को गाऊं। प्रीति तद वसति स्थले, तो जी नाम गाम में सदा रुचि, हमेशा। ये अलग है ना, हाँ, ये अलग है। हमेशा आता है। हाँ, नित्य हमेशा। आसक्ति तद गुणाख्यान है, और भगवान के गुणों को आख्यान करने में, गुण को गाने में उनकी बहुत आसक्ति होती है। और प्रीति तद वसति स्थल है, आसक्ति तद गुणाख्यान है अलग है, और प्रीति तद वसति स्थल है ये अलग। और भगवान जहाँ पे इन्होंने भगवान ने लीला किया, हाँ, वो जो प्रीति स्थल तद प्रीति तद वसति स्थल है, तद मतलब भगवान जहाँ पे निवास किए, जहाँ पे वो उनका जो धाम है, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की, वो उनमें उनकी प्रीति होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ प्रीति। वो जाना चाहते हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, देख के उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। लीला स्थल। हाँ, लीला स्थल। तो कह रहे कि इति आद्यो अनुभावासु जात भावांग पुरेजन। तो इस प्रकार के जो 9 अनुभव है, जब देखने को मिलता है, कब जब देखने को मिलता है, जब किसी व्यक्ति के हृदय में ये भाव का अंकुरण हो गया, भाव जन्म लेता है, तो उसके अंदर ये 9 लक्षण प्रकट हो जाता है। कोई पढ़िए भाव प्रेमी का चरित्र पढ़ दे। प्रभु जी सॉरी, एक डाउट है। हाँ ये इंग्लिश में लिखा है कि एक्सटैटिक लव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हाँ, प्रेम का है कि भाव का है प्रभु जी? ना ना, प्रेम नहीं, भाव का है। हाँ। हाँ, सेम रहता है, मतलब सेम सेम प्रेम को आगे रहता प्योर लव लिखा है इंग्लिश में। है।
प्रेम को आगे प्योर लव लिखा है 19वां हाँ चैप्टर में। हाँ हाँ हाँ, सेम रहता है प्रेम, अब उसमें गाढ़ हो जाता है तो जब। ये एक्सटैटिक लव भाव होगा ना, हाँ भाव। भाव भाव, ठीक है। आगे पढ़िए, प्रेम भाव प्रेमी का चरित्र, कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। भाव अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार है। वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। ये जो है दूसरा वाला जो है इसको बता रहे हैं, ये अव्यर्थ कालत्म, पहले उसको बता दी। शांतिर हमने उसमें श्लोक में शांतिर पहले बताया, ये जो अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये अव्यर्थ कालत्म। वो 1 सेकंड के लिए भी अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं, शांत नहीं बैठना चाहता है। उसको कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं उसके लिए निरंतर चिंतन करता रहता है। नेक्स्ट। वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। अध्यवसायी। हाँ मतलब ये शांति, मतलब बहुत क्षोभ की स्थिति है, बहुत डिस्टरबेंस की स्थिति है, जिससे बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति घबरा जाएगा, लेकिन उस स्थिति में भी वो शांत बना रहता है। उसको गंभीर कहते हैं, गंभीर और अध्यवसायी। अध्यवसायी मतलब ऐसी परिस्थिति है जहां पे व्यक्ति बिल्कुल, डगमग। हाँ, हालत खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, जैसे बैठे हैं यहाँ पे, खबर चले कि हमारे अकाउंट में 10 करोड़ है, वो गायब हो गया, क्या होगा? पसीना हो है ना, पूरा उसका सब गया। होश ही उड़ जाएगा। या कोई कोई हार्ट कोई अटैक आ कोई जाता कोई है लोग। हाँ बच्चा मर गया है, या हार्ट अटैक अपने को ही आ गया, मतलब या कुछ ऐसा खबर मिल गया कि तुम्हारा अभी 4th स्टेज में कैंसर है, तो क्या होगा? वो उससे नहीं मरता है, उससे मर, रोग से खबर से मर नहीं, जाए। ऐसे ही टेंशन से ही क्या क्या हो गया। बाद में क्या होगा वो बाद की बात है वो, लेकिन जो इस स्थिति को पहुंच चुका है वो क्या होता है, कुछ भी संसार का कितना भी ऐसा उसको कुछ भी खबर सुना दीजिए, अब उसको शांत, ऐसे ही शांत। वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। हम्म विरक्ति। अब भोग की पूरी व्यवस्था है उसके पास में, है, लेकिन उसको उसमें थोड़ा भी लेस मात्र इंटरेस्ट नहीं है। उसको उसको आकर्षित नहीं करते हैं। अब पढ़िए। वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। अब बहुत कोई किसी का बहुत बड़ा पोजीशन पे है और वो चाहता है कि मुझे, वो एक्सपेक्ट करता है ना भाई मुझे मान सम्मान मिले, लेकिन वो सब वैसा पोजीशन, सब स्थिति होने के बावजूद भी अब उसके मन में कोई भी ऐसा भावना नहीं, कोई इस कामना नहीं है कि कोई आकर के मुझे मान सम्मान दे। उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु रहेंगे। हम्म आशाबंद। आशा बंदा, वो उसको पूर्ण विश्वास है, कृष्ण मेरे ऊपर निश्चित रूप से एक न एक दिन कृपा करेंगे, हैं, मुझे दर्शन देंगे, मुझे मिलेंगे। वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। के अनुसार। हमेशा, हाँ वैसे ही जो है तीव्र इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, बहुत गाढ़, जिससे वो चाहता है भगवान को मैं कैसे और सुंदर से सेवा करूं। वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। हम्म नाम गान। नाम गाने सदा, नाम में मग्न रहता, डूबा रहता नित्य, 24 आवर। वो भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक हाँ, रहता है। जैसे ही मौका मिलता है वो सोचता है कि भगवान का मैं गुण को गाऊं। वह भगवान वह ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है
जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, यथा मथुरा, वृंदावन या द्वारका, हम्म। प्रीति। तो ऐसे तीर्थ स्थलों में जहाँ पे भगवान ने ऐसा जो धाम है उनका, वहां पे ऐसे लीलाओं की अलग अलग लीलाएं किया, वहां पे वो रहना चाहता है। हाँ, उसको स्मरण करना चाहता है, देखना चाहता है। उसमें बहुत उसकी प्रीति हो जाती है। तो ये जो है 9 लक्षण बता रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर घटित होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, जो व्यक्ति वाह। हृदय में भाव अंकुरित हो चुका है। अब पढ़िए कोई समय का सदुपयोग, पहला जो बता हाँ। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये सिम्टम देख सकते हैं। क्या करें? हरि भक्ति शुद्धोदय से बता रहे हैं, वाग भी स्तुवंतो मनसा स्मरंतस तन्वा न मंतोप्य अनिशम न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम आयुर हरेर एव समर्पयन्ति। करे क्या करता है वो? वाग भी अपने वचन से, वाणी से नित्य भगवान की महिमा को गाता है। स्तुवंती, स्तुति करता है। मनसा स्मरंतस, और मन में हमेशा उनका लीलाओं का स्मरण करता रहता है। तन्वा नमंतोप्य, और शरीर से उनको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, और उनकी सेवा में रत रहता है। अनिशम, रात दिन 24 घंटा। न तृप्ता, लेकिन तृप्त नहीं होता है। अभी और कैसे? ये सिम्टम है। 24 आवर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो ये 1 मिनट के लिए इधर उधर है, भाव नहीं है। भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्र, और क्या कर होता है उसके आंखों से? ऐसे करता है, गान कर रहा है, और आंखों से आशीर्वाद है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बह रहे हैं, दिव्यानंद के आंसू। आयुर हरेर एव समर्पण, इस तरह से वो पूरा जीवन भगवान को समर्पित। अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण के लिए भी वो अव्यर्थ नहीं। बहुत उसका हालत खराब हो जाएगा यार, थोड़ा भी। ये भाव प्रेम के स्तर तक आने के लिए भी उसको अलग से कुछ करने का है, कुछ नहीं करना है। बस ये सब प्रोसेस बता रहे हैं, वो फॉलो करो, आप अपने आप वहां पे ये सब गुण ऑटोमेटिक आएंगे। हाँ, अपने आप। इसलिए बोल रहे हैं कि समझना ठीक से, साधना अभिनिवेशेन। टाइम पास के लिए साधना करोगे तो जन्म भी लग जाए, करोड़ों जन्म लग जाएंगे, नहीं भाव पे पहुंचेगा। अभिनिवेशेन, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। डिस्टरबेंस हो रहा है पास में, कुछ भी थोड़ा तो आपको दर्द होने लगना चाहिए, डरना चाहिए। एकदम शांत, जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं, वहां पे बैठकर जो भी भजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फोकस, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, उसके अंदर डूब जाना। ऐसा जब भजन करेंगे तब जाकर के हमारे अंदर हम भाव के ऊपर पहुंचेंगे। कोई भी भक्ति का अंग कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसलिए क्या कहा है बताया? साधना अभिनिवेशन, सिर्फ साधना से नहीं बताया, ऐसा साधना करते रहो टाइम पास के लिए। हाँ, कोई बस माला कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, सब करोड़ों जन्मों भाव, लेकिन अगर ऐसा किया बहुत जल्दी ही भाव के स्टेट में हो जाए। तो सीरियस भक्ति Serious करने से वो निष्ठा तक भी जल्दी पहुंचे, बहुत जल्दी। निष्ठा के बाद रुचि, ऑटोमेटिक आसक्ति। निष्ठा पहुंच गया तो फिर क्या? निष्ठा मतलब सातत्य पे आ गया। निष्ठा मतलब सातत्य, इसलिए उसका ग्राफ ऐसे चलता है। उसके पहले हुबुडुबु, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। समझ रहे? तो समझना है, साइंस विज्ञान क्या है कि धीरे धीरे अब हमको जो भौतिक चीजें कम करना है और इधर बढ़ाना है, इस टाइम को बढ़ाना है। 2 घंटा जब करने से उससे नहीं,
थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और बढ़ाना उसको, थोड़ा सुनना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बताना किसी को, हाँ, थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, जो हमने पढ़ा सुना डाइजेस्ट करना, क्या है, क्या सीखना, हम क्या उतार रहे हैं अपने, थोड़ा 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसे धीरे धीरे उसको हमको लेके जाना। समझ में आ रहा है? जब तक ये इसका पोर्शन बढ़ेगा नहीं, होगा। तो आप कभी भी निष्ठा पे नहीं पहुंच सकते। ये पोर्शन हमको बढ़ाना और ये पोर्शन कम करना। तो ज्यादा हमको इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये टारगेट इसके लिए बनाना कि हमको इधर पहुंचना है, उसके लिए प्रयासरत रहे, कैसे मुझे वहां जाना है, गोल फिक्स कीजिए, तो ये अपने आप कम होगा। इधर ज्यादा परेशान नहीं होना, पर फोकस इधर करना है, कैसे कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो जब तक वहां पे नहीं पहुंचेंगे, निष्ठा पे नहीं पहुंचेंगे, तो तब तक, और वो कैसे पहुंचेंगे, साधना अभिनिवेशन, पूरा डूबना पड़ेगा हमको साधना। स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, स्ट्रगल करके पूरा संघर्ष करके एकदम उसके ऊपर पूरा जोर जान यत्न से जब करेंगे तब हमको मिलेगा। नहीं अंतर लगाएगा तो ऐसे जन्म जन्म कोटि जन्म करते रहेगा, अनर्थ नहीं जाएंगे। समझ रहे? लेकिन लेकिन इस प्रोसेस में इतना पावर है, अगर सही से समझ लिया चीजों को जैसे आचार्य बता रहे हैं और किया, बहुत जल्दी भाव के स्तर पर निष्ठा जो तक कि पहुंचने दुर्लभ के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। निष्ठा तक करने के लिए हमको स्ट्रगल करना है। ठीक है, अब जो है शांति, शांति। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसमें जो लिखा है वो 9 चैप्टर में, वो मन मना भव मत भक्तो, वैसा ही लग रहा है ना? हाँ, सही बात है, बहुत गहरा है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति में हमारा स्टेज जो चेतना का स्तर ऊपर चलता जाता है, वैसे ये सब रियलाइजेशन होने लगते हैं। बहुत डीप मीनिंग है जो भी भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में ना, बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत ही गहरा है। इसलिए 10 बार, 100 बार, 1000 बार प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना बार पढ़ते हैं हम लोग उतना बार उसका अलग मीनिंग पता चलता है, रिविलेशन अलग होता है। ये तो अनंत है ना, ये अनंत है ना, भगवान, भगवान की वाणी, भगवान का ये सब जो लीला, ये अनंत है। वो हम सोचेंगे ये लिमिट अपना बुद्धि से उसको पकड़ ले, समझ ले, एक बार आप पढ़ लिया, आप समझ गए, बस आ गया, वो मूर्ख है। जितना पढ़ता, जितना जिसको ज्ञान होगा उसको समझ में आया क्या, ये समझ हम नहीं सकते हैं, वो सही ज्ञान, सही समझ रहा है, सही जा रहा है। क्योंकि ये तो है, अथाह है, लिमिटेड है, हम कैसे इतनी बुद्धि से पकड़ सकते हैं इस चीज को? ये कृपा होगी गुरु की, आचार्यों की, तो थोड़ा हम समझते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा जो भगवत गीता में बता रहा हूँ, बहुत डीप है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा। तो ये है कि हमको वो पकड़ ही नहीं पाता है, जो शुरू शुरू में पढ़ता है ना, पकड़ ही नहीं पाता कि जो नित्य कर रहे हैं, जो शाश्वत कर रहे हैं, जो कांस्टेंट कर रहे हैं, जो लगातार कर रहे हैं ना, समझ ही नहीं पाता है। वो बोलता है हाँ ठीक है ऐसा। लेकिन जैसे जैसे ये भजन करता है, आगे बढ़ता है, तो तब अब उसको ओपन होने लगता है, ओ अच्छा ऐसा करना है, इसका मतलब ये है। जब वो समझ में आएगा तो तब अब व्यक्ति व्यक्ति उसके लिए सीरियस होता है, हाँ नहीं करना है, वैसे पहुंचना है मुझे वहां। ठीक है, शांति। कोई पढ़िए, ऑनलाइन से पढ़िए जोर से। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। हाँ पढ़िए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्यवसाय या शांत। माता जी आप पढ़ रहे हो क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं पूछना था। ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ आप एक मिनट पढ़िए, हाँ बोलिए माता जी, पूछ लीजिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या, ये हमारा जो, हम अब भी जो सिचुएशन में हो, हम सब, इसमें कोई ऐसा भाव में है, ऐसा भक्त कोई है? वो होगा भी तो पता चलेगा कैसे आपको। इंटरेस्टिंग यही है ना, हम लोगों ने पढ़े थे ना पहले, उसमें जब व्यक्ति रागानुगा करता है तो बाहर से तो नवसिखिया की तरह, नवसिखिया भक्त की तरह से काम करता है, नव दीक्षित भक्त एकदम नया नया है, वैसा ही प्रैक्टिस करता है। पर जो वो भक्ति करता है इंटरनल, जो अपने सीधे देह से, वो अंदर से करता है, बाहर नहीं दिखाता है। जो एक्चुअल में है उस स्टेज पे, वो बाहर देख के पता ही नहीं कर सकता है कोई, जब तक आप उस स्थिति पे नहीं, या फिर अगर उसकी कृपा नहीं है
वो ना अपने से रिवील करे आपको, तब तक आप नहीं कर जान ही नहीं पाएंगे। रियल जो अगर रियल पहुंच चुका है तो कभी दिखाएगा नहीं, नहीं। और जो उस स्थिति पे नहीं कभी समझ ही नहीं पाएगा। नहीं, आप सब सीनियर हो ना प्रभु जी, आपको देखकर पता लगता ना। हाँ हाँ, बहुत बहुत है माता जी। नहीं, कौन बहुत है बोले तो हम सब उनके ही चरण पकड़ लेते हैं। उनको संग अरे करते हैं। यहाँ पे साक्षात गुरु महाराज है ना, इतने सारे महाराज हैं और भी ऐसे भक्त एक हैं। सब तो और यहीं पे है ना, हम्म गुरु महाराज है ना। बहुत है। मैं वो तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत है। बस सिंसियरली आप प्रे कीजिए कृष्ण से कि मुझे ऐसा भक्त मिला दीजिए, तो दिखा देंगे आप। और नहीं, मैं मेरे भी लिए आप सब भी प्रे करिए प्रभु जी। ठीक है, वो हम तो प्रे करेंगे, भक्त सब प्रे करते हैं, पर वो इम्पोर्टेंट है कि वो साधक को प्रे करना, उसको सिंसियरली कि मुझे चाहिए, मुझे दिखाओ, आपके अपने शुद्ध भक्त से मिलाओ, ऐसा। और जब तक उससे नहीं मिलेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। और ऐसे बहुत हैं, एक दो नहीं, हजारों हैं। हमको नजर में नहीं है कि हाँ, हमारा स्तर स्थिति, नहीं। हाँ, स्तर नहीं है, वो डिजायर नहीं है। वो जैसे ही उस स्थिति पहुंचे आपको दर्शन होने लगेगा। हजारों नहीं, लाखों है, हजारों। तो ये इसलिए तो हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हम लोग जब दंडवत करते हैं तो क्या करते हैं? हम्म हाँ, अनंत कोटि वैष्णव बिंद वैष्णव बिंद की, की जय। वो एक्चुअल में है। अनंत हाँ, करोड़ों। वो ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, वो धाम में भी है और इधर भी है। तो दैट इज नॉट कंपल्सरी दैट वो सिर्फ इस्कॉन में ही होगा। नहीं नहीं, नहीं, वो मैं सिर्फ इसका की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सीरियस हो जाएंगे हम लोग, सिंसियरली प्रे करेंगे, बहुत जल्दी उस तक पे आ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, तो दिखने गाइए लगेगा। फटाफट सब देने। नहीं ब्रो, हम्म तो ट्राई। तो बस, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। अब मुश्किल तभी तक है जब तक हम सीरियसली आचार्यों को नहीं समझ रहे, सीरियसली फॉलो नहीं कर, जैसा उन्होंने बताया, सीरियसली साधु का संग नहीं कर रहे। सीरियस साधु के साथ संग हो गया, सीरियस फॉलो कर लिए, बहुत जल्दी ये सब दर्शन होने लगेगा, दिखने लगेगा आंखों के सामने। और जब तक ये नहीं दिखता है तब तक ये अपराध चलता रहता है, और जब तक अपराध चलेगा तब तक ये सब दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जैसा आचार्य ने बताया, बस उसका आंख बंद करके वैसा फॉलो करो, बस बहुत जल्दी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति को जाना बहुत मुश्किल काम नहीं। मुश्किल हम लोग कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स करके। मैं आपको सरल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हम वहां पे पहुंच सकते हैं, और संभव है, इसी जन्म में संभव है। ठीक से हमको फॉलो करना है, जैसा गुरु महाराज ने बताया, जैसे आचार्य ने बताया, उनके चरणों का बस आश्रय लेकर के उनकी कृपा बस करेंगे, आराम से पहुंच जाए। प्रभु एक प्रभु गुरु महाराज के ऐप के अपडेट्स फॉलो करेंगे तो ये सब पता चलेगा प्रभु। हाँ तुम कैसे वो सभी हाँ टाइम कोई भी शांति, कैसी भी सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन हो, फिर भी सब फॉलो करते हैं। सो ये सब क्वालिटीज उनमें देख सकते हैं प्रभु हम। हाँ, पहले तो जाने तो ये सब क्वालिटी होती है, फिर देखना पड़ेगा, देख सकते हैं, ये शास्त्र से देखना है, अपनी आंखों से देखेंगे ना तो कुछ नहीं, वही गंदा देखते जाएंगे। शास्त्र जो बता रहा है ना, चेक करना है, उसको चेक करो ना, इसको उतारो ना, ये शास्त्र को उतारो उस व्यक्ति के ऊपर, ये सिम्टम चेक करो, सब समझ में आ रहा है? तो अब शास्त्र चक्षु से देखना है इसको, भक्त को देखना है ना, उसको चेक करना सिम्टम्स को। शास्त्र जो इसको पता है वो चेक कर लेगा उसके अंदर, समझ रहा है? इसका ही ज्ञान नहीं है तो क्या क्या है उसके अंदर जाके देखेगा, उल्टा सीधा देख के है जो उसके अंदर भरा हुआ है, समझ रहे? इसलिए पहले ये जानना है जरूरी, फिर हमको तब दर्शन, तब हमको वो अनुभव होगा, जब वो अनुभव होगा तब सरेंडरिंग आती है, तब सरेंडर होगा। पढ़िए पढ़िए, शांति। अध्यवसाय या शांति। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी क्षुब्ध नहीं होता तो वह संयमी तथा अध्यवसायी कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद 19वें अध्याय 15वें श्लोक में वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वह अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने। मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति
भक्ति करने आया हूँ, अतएव आप आशीर्वाद दें कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। इस ब्राह्मण बालक का शाप मुझे लगा है तो लगा है तो तो लगता लगता रहे। रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। महाराज परीक्षित के आचरण का यह दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने, उनके मन की अविचल स्थिति या धारण है। यह उस भक्त के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भाव में प्रेम विकसित कर लिया है। तो आगे पढ़ना है प्रभु जी? नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत उदाहरण है, बहुत भरा पड़ा है। जो भक्त इस स्थिति पहुंच जाता है तो अब उसको कोई भी ऐसी परिस्थिति हो क्षोभित नहीं करता। गुरु महाराज का ऐसे पूरा गर्दन के ऊपर ही चाकू डाल दिया था, थोड़ा सा बचा रह गया था, और फिर भी उस स्थिति में भी वैसे शांत, कोई घबराहट, आराम से जाकर के हॉस्पिटल में कोई घबराहट। वो देख करके आश्चर्य हो रहा है डॉक्टर, कैसे कोई व्यक्ति ऐसे इतना मतलब शांत रहते। हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ जो है ऐसा, उनके साथ में लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, फिर और जाकर क्या कहते हैं हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई डॉक्टर से चिंता हुआ ना हमारा, और उनको बगल वाले का चिंता रहता है, जो जो डॉक्टर आ रहे हैं उनका चिंता रहता है। बोल रहे थे किसी गुरु महाराज खुद वेंटिलेटर के आसपास थे और कोई बाजू में जा रहा है, मालूम हो गया गुरु महाराज का, उनको तो उसको हरे कृष्णा सुनाओ, उनके लिए बुलाया, बोला तुम ले आओ भगवत गीता ले आओ, उसको पढ़ करके सुना, अभी जाएगा ये 1 घंटा में जाने वाला है। महाराज का मालूम पड़ा। सच है। तो क्या है, वैसा स्थिति में जब भाव की स्थिति पहुंच जाएगा तो उसको कोई ये सबसे घबराता नहीं, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी जा रहे हैं यहाँ से प्रचार करने के लिए, और हार्ट अटैक आ गया, 2 हार्ट अटैक है। उतरने के बाद ये नहीं कि चलो चलता हूँ थोड़ा चेक कराता हूँ हार्ट में क्या स्थिति है, भाई प्रचार करने जाना है, ठीक है कि नहीं, लेवल है अपना, नहीं कोई नहीं, वैसा है। पर हमको इसको बिल्कुल ब्लाइंडली भी ऐसे फॉलो नहीं करना ना, अगर तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, ये तो सिम्टम हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या है, दिखाना गलत नहीं है, पर वो आपका काम करते रहो, पर उसमें उसको पता है ना, वो उस स्थिति में आ चुका है कि मैं अलग हूँ, आत्मा मैं अलग हूँ, और ये सब शरीर के साथ गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये मेरा घर ये टूट हो रहा है, फूट रहा है, उसको तो मेंटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में भोजन पेट्रोल दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, पर उसको पता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ नहीं हो। तो जब तक वो उस स्थिति को नहीं पहुंचा है तो डगमगा जाएगा, घबरा जाएगा। तो ये सिम्टम बता रहा है कि क्या होता है, वो स्थिति को नहीं पहुंचा है तो तब वो समझना कि मेरे साथ हो गया भाई, मेरे वो जब तक शरीर के मेरे, इसीलिए पता ना कि वो रो तो रहा है, वो बताएंगे ना आगे, वो बताएंगे उसके लिए कि ये क्या होता है, रियल भाव और भाव का आभास बताएंगे। भाव में भी अब 2 प्रकार के आभास, एक तो वो उसमें रो करे कि कोई माता जी दिखती है रो रही है, और फिर बच्चा का भी कुछ टूट गया, हाथ पैर टूट गया, मर गया कोई, तो उसमें भी रोना शुरू कर दिया, तो क्या है, भाव के आभास है, भाव नहीं है, रियल भाव नहीं है। समझ में आ रहा है? रोना कुछ गलत नहीं है रो सकते हैं, पर मतलब संसार का कुछ चीज ऐसा उसको ऐसा उसके साथ हो रहा है घटित, तो भी उसके साथ वही भाव हो रहा है, तो इसका मतलब वो अभी भाव के स्तर पे पहुंचा नहीं। मतलब वो सिर्फ भक्ति में ठाकुर जी के लिए होना चाहिए, हाँ 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 नॉट फॉर संसार। हाँ, जो ये आंसू आ रहे हैं, जो हो रहा है, ये संसार की कुछ ऐसा हो जाता है उसके लिए नहीं निकलना चाहिए। मतलब अभी भी फिर उसका अटैचमेंट है, शरीर के प्लेटफॉर्म पे है अभी। समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे अपने आप जाएगा, अपने से प्रयास नहीं कर रहा है, ये अपने आप चला जाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बीबी है, मेरी माँ है, हमको सिर्फ भक्ति में मेरे भाई, हाँ अपने आप जाएगा, अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप। कृष्ण जैसे ही कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे
तो रियल प्रेम हमारे अंदर डेवलप होता है। अभी जो हम लोग प्रेम कर रहे हैं शरीर का प्रेम, कृष्ण से जब प्रेम होगा, जो रूट से प्रेम होगा, तो अपने आप हमारा उनके बच्चों से प्रेम हो जाएगा। तो तब जब कृष्ण के लिए हम अब इनको अपने जो है, ये कृष्ण ने मुझे दिया है, ऐसे बीबी की तरह से, बच्चे की तरह से, माता के पिता के, उस तरह से अब सेवा करता है। और अपना संबंध ऐसे नहीं जोड़ता है, उसके पहले वो अपने शरीर से जोड़ करके और ये सब कार्य करता है, उसको कंट्रोल करता है, ये सब कार्य करता है, समझ रहे? मालिक बनता है, सोचता है मैं इसका भरण पोषण करता हूँ। उसमें उसको पूरा विश्वास है कि मेरा भी इसमें अनंत जो जीव है उसका भी, वो सब उनके बच्चे हैं और वो भरण पोषण कर रहे हैं और करते रहेंगे उसका, इसलिए वो इसको का टेंशन नहीं लेता। जब तक वो सोचा करे मैं नहीं काम करूंगा तो कैसे चलेगा, घर पर कैसे खाएगा, तब ऐसा। उस स्थिति पे आने के बाद वो पता है वही है सब कुछ, जो करना है उनको कर रहे है ना, हमारे हाथ में क्या है, कुछ है। तो वो गलत नहीं है जा करके अपना कोई आप दिखा रहे हैं तो उसको गलत नहीं है, पर उससे टेंशन नहीं होता। जैसे महाराज लोग हैं, सुन ले अभी जो 4th स्टेज पे आने वाला कैंसर, तो घबराए नहीं, दिखा लिया ठीक है, लेकिन अपना भजन में लगे हुए, समझ में आ रहा है? उसका जो काम है, गाड़ी खराब हुई, भौतिक जगत का है, जो कुछ भी है, एक्सीडेंट हुआ, चाहे जो कुछ भी दिक्कत है, रोग हुआ, उसका काम है, होने दो। और वो उसका काम क्या है, वो फिक्स है, भजन में लगा, समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप स्थिति आती है, अपने आप कृष्ण में गाढ़ प्रेम हो जाएगा, कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी, कृष्ण से विश्वास हो जाएगा कि हम कृष्ण के बच्चे हैं, यही हमारे पिता हैं, यही मेरे रक्षक हैं। जब ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा और जब दिखने लगेगा कि कृष्ण के सब बच्चे हैं, तो तब ये सब धीरे धीरे जो हम अपने से संपर्क बनाते हैं वो अपने आप। तो परीक्षित महाराज का उदाहरण, परीक्षित महाराज के साथ में क्या हुआ, उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, है तक्षक नाक काटेगा, और उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत कर दिया ब्राह्मण के साथ में ऐसा, और मुझे ये जरूर दंड मिलना चाहिए, बहुत जल्दी दंड मिलना चाहिए। और सब कुछ अपना बच्चे को, अपना इसको, हाँ ना, जन्मेजय है उसको दे दिए सब, उसको राजपाट पर उसको, हाँ, गद्दी पे बिठा दिए, तो बोले संभालने के लिए, और वो गंगा के तट पे चले गए और बोले सबसे प्रार्थना करते हैं, हाँ, जितने भी ब्राह्मण है, संत हैं वहां पे सारे, कि आप लोग हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको गंगा माता का कृपा हमारे ऊपर हो, और मुझे इससे डर नहीं है कि तक्षक नाक काटेगा, है काटे तो भले ही काटे, है ना, मुझे बस आप लोग ऐसा कृपा कीजिए कि मैं बस और नाम, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, गुणगान कीजिए, बस मैं वो सुनता रहूं, अंत समय में बस उनको सुनते हुए हाँ, सही सुना। तो ये ऐसा स्थिति किसकी हो सकती है, तो करें कि वो भाव के स्टेज में है, वही उसके अंदर ये सब लक्षण। तो परीक्षित महाराज के फिर प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी सडनली वहां आ जाते हैं या कैसे? ना हाँ, सब मतलब ये प्लान है ना, भगवान का प्लान है, इनको इधर से भेजते हैं, तुम जाओ उधर गंगा तट पे, और उधर से वो सुखदेव ऐसा नहीं। जब पहला भागवतम हो रहा था, हम उस दिन बात कर रहे थे, वो कुसुम सरोवर पे उद्धव कुंड के पास में, तो परीक्षित महाराज भी थे, बज्रनाथ थे, और उनकी रानियां थी, सब लोग सुनने के लिए आए थे, सुन रहे थे, और तब तक जो है फोन, उनको फोन कॉल करे, उस समय तो फोन नहीं था, उनके सब हस्तिनापुर से सब आ गए उनके पास जो है कि चलिए बहुत दिन से उधर नहीं है, आपको राज्य को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जरूरत है आपका। तो उनको बहुत दर्द होने लगा परीक्षित महाराज को, कि मैं भगवान का कथा से सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ता है। भागवत कथा चल रही थी ना, उद्धव जी सुना रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद दिए, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आप जाओ ड्यूटी करो, संभालो, देखो प्रजा को, आपको आशीर्वाद देते हो, नॉन स्टॉप आप सुनोगे भागवत कथा साथ। हाँ, तो ये यही है उनका कृपा, उनका आशीर्वाद। अच्छा, वो उनके आशीर्वाद से अभी तो उनको ये
तो ऐसे देखे तो उनके लिए वो श्राप था ही नहीं। हाँ, श्राप नहीं है ना, ये पहले ही पता था ना, पैदा हुए तभी युधिष्ठिर महाराज ने चेक किया ना, ये भाई वैष्णव श्राप, वैष्णव ये जो इनको ब्राह्मण श्राप देगा, पता चल गया था वो काटेगा, ये सब पहले ही पता था, पढ़िए ना कौन शास्त्र। आशीर्वाद दिया प्रभु परीक्षित बहुत महाराज? हाई लेवल का है प्रभु जी ये। बहुत बहुत हाई लेवल, बहुत हाई लेवल, बहुत हाई लेवल। क्या? यही स्थिति साधारण। प्रभु कौन आशीर्वाद दिया प्रभु परीक्षित महाराज को? अपना उद्धव जी दिए थे। नहीं, और एक बार बोलिए प्रभु जी ये लीला, वो परीक्षित महाराज को कौन बुलाया वो सब? जब पहली बार प्लान किया गया था, जब प्लान कर रहे थे भागवतम कथा सुनने के लिए, एक्चुअली बहुत लंबा है, सभी रानियों को चिंता था, ये तुम जो है यमुना यहाँ पे कैसे तुम इतना आनंद में रहती हो, हम लोगों को भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे भगवान नित्य है, हम नित्य उनके साथ में है, हमको उसका, इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता कि भगवान कभी छोड़ के गए। कैसे? तो और ये इनके पास में जाकर के, जो उनके गुरु हैं, उनके पास में जाकर के सब पूछते हैं कैसे फिर से हम, भगवान तो अभी चले गए, तो हम उनको कैसे हमेशा अपने पास देख सकते हैं, उनके पास रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो क्या उपाय है? बोले कि भागवत कथा सुनने के लिए फिर अब ढूंढने लगा कि कौन श्रोता, कौन बता सकता है। तो उसके लिए फिर बताया कि उद्धव जी आए हैं यहाँ पे और यहीं पे लता पता के रूप में है, लेकिन अब उनको वापस लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर चींटी को बाहर बुलाना है तो क्या करना है? उसको कुछ गुड़ सामने शुगर डालना है। तो उनके लिए अब क्या किया, भक्त के लिए अब वो उसको वो करना है, बाहर बुलाना है, उसको कहीं बुलाना है तो क्या करना? हाँ, भगवान की महिमा को गान करना, कीर्तन करना, नित्य करना, ऐसा तो तब वो अपने को रोक नहीं सकता। तो वहां पे सब लोग आए थे, उद्धव कुंड। हाँ उधर वहां पे उद्धव कुंड पे सब जो है, अर्जुन आए, सब लोग आए वहां पे कीर्तन करने के लिए, जैसे बोल रहे नारद जी है, सब लोग वहां पे प्रकट हुए हैं। और जब दिव्य कीर्तन हुआ है, कीर्तन हुआ, वो रोक नहीं पाया, वो फब्बारा निकला उस लता पता से, उससे वो जो प्रेम का रस उद्धव जी प्रकट हुए, वो कुंड बन गया, कुंड है। और तब वो कथा वहां पे सब जो रानियां हैं भगवान की, वो भगवान जब चले गए हैं ना, तो वहां पे आए, उनको पहली कथा जो है भागवत की उद्धव कुंड, हाँ उद्धव जी ने कृष्ण चरण में। तो तब वही जब फिर तब ये लोग बैठे, बजराम है कृष्ण के जो प्रपोत है, और जो ये परीक्षित महाराज, तो तब तक खबर आ गया है इसने पूछा कि महाराज चलिए, हाँ आपका वहां पे जरूरत है। तो उनको बहुत रोने लगे, वो बहुत दुख होने लगा उनको कि मैं कैसे जाऊं छोड़ कर, कथा मैं नहीं सुन पा रहा हूँ भगवान का। हाँ, तो तब उनको बोले कोई बात नहीं, जाओ अभी आप उसको संभालो, आपको कथा सुनने को मिलेगा। हाँ, और आपके माध्यम से सबको, हाँ, आपके माध्यम से सबको। हाँ। तो ये कई बार कथा हुई भगवत की, ठीक है। तो ये हमारा परीक्षित महाराज से पहले भी ये भागवतम कथा हो गया था। हाँ, कई बार हुआ है माता जी उसके पहले। हाँ हाँ, फिर उद्धव जी भी किसी से सुनाए? हैं? उद्धव जी स्वयं भगवान से सुन के आए थे ना, भगवान जब जा रहे थे तो बोले उद्धव मैं जा रहा हूँ, तो उद्धव जी इतने मतलब उनके पास, मतलब उनके बिना रह ही नहीं पाते थे, ऐसा जन्म से ही, छोटे थे तब से भगवान खाएंगे, हाँ उनका ही जूठा खाते थे, उनका ही कपड़ा पहनते थे, उनके साथ रहते थे, ऐसा तब से छोटे से भूल जाते थे, खाना खाना है माँ बुलाती थी, नहीं नहीं वो उसमें ही लगे रहते थे। तो जब भगवान 8 दिन पहले बता दे कि अब उधर मैं लीला समाप्त करने वाला हूँ, तो उनको रहा नहीं, क्या चले जाएंगे छोड़ करके? हैं? उनको बोले मत जाओ मेरे पास, फिर भी वो पीछे पीछे जाए। तो तब उनको अब बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमको मैं भागवत सुनाता। तो वो जब पहुंचे वहां पे उद्धव जी, और उसके साथ साथ वहां पे मैत्रेय ऋषि पहुंच गए, तो जब भगवान जा रहे थे, जाने वाले थे, उस समय 2 लोगों को भागवत पहला भागवत सुना, उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि। और वो बोले मैत्रेय ऋषि को कि तुम जो है ये मेरी कथा जाकर के मेरा प्रिय भक्त विदुर है उसको सुनाना। भागवतम के 3रे स्कंद में ये सब आएगा, ये विस्तार में आएगा, बताएंगे। तो तब विदुर जी जब जाते हैं, युद्ध शुरू होने वाला आता है, और जाकर के उद्धव जी से पहले मिलते हैं,
उद्धव जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, भगवान ने बोला है, यहीं पे पास में ही है मैत्रेय जी हैं, और मैं छोटा हूँ, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कैसे सुना सकता हूँ? यहीं पे कोई सीनियर है, ये याद बताते हैं, सिखाते हैं, कोई सीनियर है तो वहां पे कोई जूनियर को नहीं बोलना, हो सकता है उसको ज्ञाता हो गया है सब कुछ, फिर भी ये जो है शिष्टाचार। हाँ इससे सजा रहे, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो कहते हैं कि यहीं पे आप पास में, और भगवान ने बोला अंत समय में जब जा रहे थे कि ये मेरा जो है, मेरा प्रिय भक्त है विदुर, उसको जा करके मैत्रेय आप सुनाना, तो आप जाइए उनको सुनाए, तो फिर अब उनको मैत्रेय ऋषि कथा सुनाते हैं। ठीक है। और ऐसे 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 कन्वर्सेशन चलता है, कई कई बार हुआ है। इसके पहले नारद जी जब वो भक्ति देवी के बच्चे जो है ज्ञान वैराग्य ऐसे दुखी दुखी हैं वहां पे, तो उनको वापस उनके स्थिति में लाने के लिए परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं क्या करना है, पहुंचते पहुंचते कहाँ पे जाते हैं, ये चतुष्कुमार। चार कुमार, और वो चतुर्थ। बताते आप भूल गए, अभी बताए थे ये जो है भागवत का महिमा है, तो अब ये जाते हैं वहां पे हरिद्वार में, हैं सब उतर के जाते हैं, बोलते हैं आप सुनाइए और हम लोग कथा सुनेंगे। तो वहां पे चार कुमार कथा कहते हैं, और नारद जी और ये सब भक्ति देवी हाँ ज्ञान वारक सब पहुंच जाते हैं वहां सुनने के लिए कथा भागवत। चारों कुमारों से। हाँ हाँ हैं? उसके बाद ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे परीक्षित महाराज, तो वहां पे सुत गोस्वामी सुन रहे हैं, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम में, अब सुत गोस्वामी फिर वहां से सुन के आते हैं, और तब जाके नैमिषारण्य में ये कथा भागवत कथा सुना रहे हैं। सनकादिक से। पूरा डिफरेंस किया हुआ है। हाँ, समझ आ रहा है? बहुत बार भागवतम सुना है, बहुत बार है। ये चार कुमार पहले जाके कथा और सुने, कहाँ से, नीचे पाताल लोक के नीचे रहते हैं ना, कौन, ये सब भागवतम में है। संकर्षण। नहीं, इनका एक अलग है ना परंपरा कुमार का, तो जा करके जो अनंत शेष है उनसे कथा सुने भागवतम। इसका प्रभु जी टाइमलाइन क्या है कि कौन से युग में हुआ था ये सब? क्या इसका टाइमलाइन क्या है? जैसे इतनी बार भागवतम हुई ना प्रभु, तो कितने टाइम डिफरेंसेस में हुई अलग थी? अलग कल्प में भी ज्ञान प्रभु जी, ये तो टाइमलाइन एक कल्प मतलब में नहीं ही हुई। समझा। नहीं, इसका टाइमलाइन जैसे पहली बार भागवतम हुई और फिर दूसरी टाइम भागवतम हुई, तो उसका टाइमलाइन डिफरेंस कितना हुआ प्रभु? नहीं, किस किस चीज के लिए टाइमलाइन? जब भागवतम रिसाइट बताया गया, पहले उद्धव जी को बताया गया, हाँ फिर दूसरी बार इनको शौनक आदि ऋषि, नहीं सॉरी, इनको किसको सेकंड टाइम किसको प्रभु जी? नारद मुनि को ना। हम्म हाँ, तो उसमें डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस क्या क्या था? कोई कल्प का या कोई युग का डिफरेंस था क्या? हाँ हाँ, अब जैसे अब तो ये तो जो भागवत हुआ उद्धव जी तो इसी में सुना है, कलयुग में ही सुना है। परीक्षित महाराज अभी यहीं पे है ना, कलयुग स्टार्ट हुआ जब भगवान जब चले गए द्वापर के अंत में, और जब भगवान गए तब से कलयुग स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से ये लोग सुनते हैं कलयुग में ही है। ये जो लीला चल रही है ये जो है सतयुग का है, जो उन्होंने सुना वहां पे, कुमारों में। हाँ कुमारों ने सुना। और ये जो है अभी जो सुखदेव गोस्वामी सुने, ये कलयुग का है, अभी इसी समय हुआ है। और उसके बाद तुरंत ही कुछ ही दिन बाद ये आशीर्वाद दिए उनको, सुत गोस्वामी को बुलाया, सुखदेव गोस्वामी पीछे मत आगे बैठो, जो फेवरेट है ना स्टूडेंट, उसको बोलते चलो सामने आओ आगे सुना। तुमको आगे सुनाना है इसको कथा। तो उनको बुलाया, ध्यान से सुनो, उसको क्या कृपा दिए, सुत गोस्वामी के ऊपर कृपा है वो 80,000 ऋषि थे। हाँ 80,000 80,000 उन लोगों ने भी फिर अलग अलग सुनाया होगा ना। हाँ, जो जो परफेक्ट सुनेगा, तो यही कथा का रिजल्ट है ना। स्त्री पुरुष का संबंध होता है तो उससे क्या होता है, स्राव होता है, बच्चा पैदा। तो उसी तरह से कथा, एक कथा दूसरे कथा का जन्म, वो सही कथा है। कथा रुक गई तो सही कथा नहीं है। सही गुरु वही है जो शिष्य को क्या कर दे, गुरु बना दे, नेक्स्ट गुरु नेक्स्ट गुरु नेक्स्ट, तब तो चलेगा ना परंपरा। वही शिष्य तुम शिष्य ही बने रहो तो क्या होगा, परंपरा गिर जाएगी, फिर वो सही नहीं। तो एक कथा क्या है, सही कथा मतलब दूसरे कथा का, जो हम एक पढ़ाई शुरू किए और उससे दूसरा कथा निकलते जा रहे हैं, ऐसे ही भागवतम चलता है। आप भागवतम पढ़िए, चल रहा है एक चीज, एक प्रश्न कर देंगे, फिर अब दूसरी कथा स्टार्ट हो जाए, लिंक है, कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में कथा, ऐसे। ठीक है, आज तो हम सोचे थे इसको खत्म करने के लिए। प्रभु जी ये वाले बुक में है वो सब आपने हाँ जो बोला है,
ये वाले बुक में है प्रभु जी। किसमें? ये जो अभी आप बोल रहे थे ना उद्धव जी का भागवत महात्म्य बोलते, गीता महात्म्य और भागवत महात्म्य जो हाँ हाँ पद्म हाँ पुराण हाँ और हाँ, ये स्कंद सब वहां पे पुराण से, मिलेगा आपको, महात्मा मिलेगा। ये जो है तो यहाँ पे पद्म है पुराण ये। में और स्कंद पुराण में आगे के 5 अध्याय में ये सब महात्मा है, यहाँ पे मिलेगा। हाँ जी प्रभु जी। अभी तो ये हम लोगों ने देखा इसका उदाहरण शांति। है परीक्षित महाराज, ये जो दिखा है शांति का मतलब कितनी भी जो है इस संसार में कितना भी जो है डिस्टरबेंस की स्थिति हो उसमें भी मृत्यु तक उनको मालूम पड़ता हाँ फिर भी विचलित। हाँ, अब उनको कोई भी चीज विचलित नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर। ठीक है, तो करें तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तम ईसे द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा दसत्व अलगायत विष्णु गाथा। करे कि आप लोग बस मुझे इसका चिंता नहीं, इसका भय नहीं कि आकर के तक्षक नाग मुझे काटेगा। हैं पहले ही वो क्या मुक्त हो जाते हैं ना, शरीर से जो निकल गया मुक्त हो गया ना उससे शरीर को बोल हाँ, तो कोई काटे मारे शरीर को घर को तोड़े क्या फर्क पड़ता है। बस वो बस यही करे, बस आप लोग भगवान की विष्णु गाथा को सुनाइए, बस वो मैं सुनना चाहता हूँ, उसको पीना चाहता हूँ। हैं उसको बत इतना इतना आशीर्वाद दीजिए कि बस उसका स्मरण मत रहे, वो जो है भगवान के दिव्य लीला का हमारा चिंतन चले बस। ठीक है, अब ये विरक्ति पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। विरक्ति या वैराग्य। पढ़िए, जोर से पढ़िए। इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रिया भौतिक इच्छाओं विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 5.14.43 कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया था। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेश मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। हरे कृष्ण प्रभु। ये जैसे बहुत सारे जो जो योगी होते हैं ना, और नकारते हैं, दूर चले जाते हैं, विषय वस्तु है उससे दूर चले, तो वो अच्छा है। रूपा जी करेंगे स्टार्टिंग में अच्छा। नव दीक्षित भक्त को शुरू शुरू में कोशिश करना चाहिए थोड़ा विषय से दूर रहे, अच्छा है थोड़ा। हाँ, रूपा जी कहते हैं ना कैसा है, स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं, बटर और आग, है ना। उसके पास में जाएगा तो वो अपने आप मेल्ट होगा। तो उस स्टेज पे शुरू शुरू में अब हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे तो हमको थोड़ा दूरी बना के रखना है। एक आसान तरीका है, हम अपने को थोड़ा बचा सकते हैं। तो वो क्या करते चले जाते हैं, लेकिन करें कि आगे भी वैसा ही रहे तो वो सही व्यक्ति नहीं है, वो फिर से फंसेगा। जैसे ही आएगा विषय वस्तु भोग उसके साथ संपर्क होगा तो क्या होगा, फिर से गिर जाएगा। तो करे कि वो सही व्यक्ति नहीं है। करे कि हमको किस स्थिति में पहुंचना है, सब कुछ सामने है, भोग की वस्तु सामने है, उसके बावजूद भी उसमें थोड़ा भी लेस मात्र इंटरेस्ट नहीं, आकर्षण नहीं है, वो एक्चुअल वैराग्य, एक्चुअल विरक्ति। और उसको ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न हो चुका है। और वो एक उदाहरण दे रहे हैं
भरत महाराज के चरित्र से देखने को मिलता है। क्या करें, भरत महाराज एकदम यंग थे। यो दुस्तेजानदार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहौ युवैव मलवत उत्तमः श्लोक लालसा। इतना ज्यादा उनके अंदर भगवान के प्रति जो है उत्कंठा, प्रेम इतना ज्यादा जागृत हो चुका था। हाँ, भगवान के प्रति इतनी आसक्ति ज्यादा हो चुकी थी कि अब ये संसार, ये सब घर परिवार, ये सब राज इतना सुंदर था, इतना अथाह संपत्ति, देवता चाहते थे कि ऐसा मेरे पास में ऐश्वर्य हो, इतना, और यंग बिल्कुल जवान, बच्चे इतने सुंदर बढ़िया, सब आज्ञाकारी, पिताजी का आज्ञा मानने वाले, राज में इतना प्रेम करने वाले, सब पत्नी बहुत सुंदर बहुत अच्छी, और सबको ऐसे कैसे त्याग किया, मलवत। मतलब क्या, जाने के बाद प्रभुपाद जी से पूछते थे, प्रभुपाद जी आपको याद नहीं आती है क्या आपकी पत्नी का? पूछ सकते हैं ना। हाँ, मतलब ये ऐसा पावर है इसके अंदर कि छूटा तो फिर छूटने की भी जरूरत नहीं, वहीं पे वही है, और उसको होश नहीं है कि मेरी पत्नी भी है। उनका चरित्र पढ़ते हैं ना, इसका जो उनके पिता है, माता देवहूति और करदम मुनि, 1000 वर्ष में हो गया शादी किए हुए, और उनके अरे तुम भी मेरे साथ में हो। 1000 शादी तो रोज है उनका। ये ऐसा स्थिति हो जाता है, डूबे हैं पूरा। बाहर का भान ही नहीं क्या चल रहा था, उसको शरीर का भी ध्यान नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हमारा चिंता है, तुम्हारा चिंता है, मेरा शरीर का ध्यान देना। शिष्य का जो है ये ड्यूटी है। तो कैसे त्याग किया, मलवत। जैसे हाँ, लैट्रिन पास किया प्लस 12, तो फिर चिंता नहीं है भाई किधर गया होगा, कितना नुकसान हो गया, गया वैसा फिर दोबारा सोचा नहीं। ये इसको कहते हैं, ये वैराग्य, ये विरक्ति। सब साधन होने के बावजूद, सब सुख का, भोग का व्यवस्था है ही नहीं, सुख का है, और तो वैराग होता है तो वो ठीक नहीं है। बीमारी हुआ है, शुगर हुआ है, और कहें कि नहीं रसगुल्ला नहीं चाहिए। रोग के कारण जैसा विरक्ति है तो ठीक नहीं। या घर में जो है गाली मिल रहा है, डांट मिल रहा है, सब कोई बात नहीं सुन रहा है, और जो है बेकार है, नहीं रहना घर है, तो वो विरक्ति नहीं। वो एक क्लास में आता मुझे बोलने लगा कि 75 में बोलता है कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा, तो क्या मतलब है? समझ रहे ना? तो ऐसा सब वो कुछ व्यवस्था है। फ्रस्ट्रेशन है ना प्रभु जी, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन हो गया। हाँ फ्रस्ट्रेशन है, वो जाके वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन करेगा, वहां पे भी जाकर के ना वो ब्रह्मचारी सन्यासी जो लोग भक्त है ना, उनको परेशान करेगा पक्का, निश्चित रूप से वापस फिर आ जाएगा घर में। नहीं टिकेगा वहां। तो इसलिए क्या है, वहीं पे जाओ, वहीं पे ये प्रोसेस फॉलो करो, इस प्रोसेस में इतनी शक्ति है, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी स्थिति में आपको वहां पे पहुंचा देगा। ये इसको वहीं पर रहते हुए भोग की पूरी व्यवस्था है, और कोई भी ऐसा, ये सही है, सही बट है। प्रभु जी जैसे अभी वो आश्रम है तो वानप्रस्थ और संन्यास में वो बोलते हैं ना कि छोड़ने के लिए, तो वो कैसे है प्रभु? ना मतलब ये है कि एक अच्छा सुविधा दिया गया है, वर्ण आश्रम में व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा एक सिस्टम दिया है। ठीक है, कि अगर आसक्त है घर में, तो अब धीरे धीरे क्या करो, अब 2 महीना तुम बाहर निकल जाओ, यात्रा पे जाओ, ठीक, कुछ दिन के लिए आ जाओ। तो अब धीरे धीरे जब बाहर जाने लगोगे ना, मतलब कनेक्शन कम होगा। देखो आप किससे जिससे बात करोगे रोज ना, तो आपसे उनसे कनेक्शन रहेगा, आसक्ति रहेगी। और धीरे धीरे बात करना करना कम कर दो, मिलना कम कर दो, क्या होगा, स्मृति, मुझे अब गाँव का याद ही नहीं रहता है, गाँव में है, वहाँ के कोई लोग भी है, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ सब ना, है। और इतना साल हो गया, 10-12 साल हो गया,
उतना ही नहीं, घर पे भी की बात कर रहा हूँ। बोलूंगा तो सुनेगा कोई, तो उसको डर लग जाएगा पर ये नेचुरल की बात कर रहा हूँ। पिताजी हैं मेरे, पर मुझे याद नहीं रहता कि मेरे पिताजी हैं, बात ही नहीं किया। तो ये नेचुरली आता है, ऐसा नहीं कि अफेक्शन चला गया उसके प्रति, ऐसा नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसा वो नहीं, पर ऐसा माइंड का स्टेटस ऐसा हो जाएगा आपका कि अब वो सब, अब मतलब पहले जैसा था उसके साथ अट्रैक्शन, घर जाना है, मिलना है लोगों को। मुझे याद ही नहीं कि गांव में और भी कोई है। तो क्या करें कि अब जो घर में जब रहते थे, बात करते थे, मिलते थे, सब चीज तो आसक्ति रहता है। अब धीरे धीरे अब जाओगे बाहर तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको अब वो कम होने लगेगा, उनसे मिलना, बात करना, अब वो सब संभालेंगे, देखेंगे, आपका माइंड फोकस हो जाएगा। तो एक स्टेप दिया है, लेकिन आप इसी में रहते हुए, भक्ति ऐसी बात वो वर्णाश्रम में बताया। पर अभी क्या है, अब हम जो जहां पे अभी जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया है, अभी के अभी वहीं पर रहते रहते आप वानप्रस्थ का संन्यास के स्टेज पे चल जाए। बोल रहे गृहस्थ बोल रहे ना, प्रभुपाद जी कर रहे ना, गुरु महाराज कहते ना, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर एक गृहस्थ संन्यास पूरा परमहंस के स्टेज पे होना चाहिए। सोचिए, बोला ना, परमहंस जो है गृहस्थ, जो संन्यास का लास्ट स्टेज, कुटिचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। परमहंस ब्रह्म, हर एक गृहस्थ से एक्सपेक्टेशन, तो अलग से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रह करके हम परमहंस हो सकते हैं। पर वो जो वर्णाश्रम एक ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर नहीं ऐसा कर पाते हो तो चलो एक आपके पास में एक व्यवस्था है, वहां पे ऐसे आप थोड़ा आसानी से आप वहां पे फिर, लेकिन प्रभु जी, घर परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, है, आसक्ति कम होगी, उधर बढ़ेगा, है। अब क्या है, वानप्रस्थ क्या है, अब आपको घर के ऊपर अब गए तो अब दूसरा से कुछ जो मिला खाओगे, मिला तो अब भगवान के ऊपर दिन दिन, हर दिन भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी है, हर डे टू डे। अभी तो हमने सेव कर लिया है साल के लिए, 2 साल के लिए, हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हर दिन, अब अगला दिन कोई मिल देगा तो भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड। अब ऐसे करते करते अब उसमें 4 संन्यास के स्टेज होते हैं, कुटिचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो ये स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 ऐसे पूरा डिपेंडेंसी, एक दिन कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी, पूरा डिपेंड हो, ये सीखना है। तो वो एक स्टेज दिया है, ऐसे आप सीख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अभी आजकल वर्णाश्रम धर्म कितना कहाँ दिखता है, कौन फॉलो करता है? तो ये सुंदर हमको व्यवस्था प्रभुपाद जी ने दिया है, हम इसी में यहीं पर रहते हुए हम उस स्टेज को जा सकते, इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए इंद्रिय विषयों का पालन नहीं करते। ठीक है माता जी, समझ में आया? हरे कृष्ण जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है ना कि वामप्रस्थ मैंडेटरी गृहस्थ के लिए, सबके लिए भागवतम में गुरु महाराज जी बोलते हैं कि पहले बोलते सन्यास, फिर बोलते नहीं, कम से कम वामप्रस्थ तो सब गृहस्थ को लेना ही है। क्या बोले फिर से? तो जी वो कहीं पर प्रभुपाद जी एक परपट में हरिहर प्रभु जी बता रहे थे, लिखे हैं कि सन्यास, गृहस्थ को भी सन्यास लेना चाहिए, लेकिन फिर बोलते सन्यास तो वामप्रस्थ सबको लेना चाहिए, मैंडेटरी गृहस्थ को। नहीं, वो तो सही है, वो तो ऐसे जनरल बता रहे हैं, पर माता जी का प्रश्न है कि हम लोग ऐसे जाते हैं ना वानप्रस्थ संन्यास, संन्यास कुछ ये अलग से कुछ जरूरत नहीं है, कह रहे हैं कि हम माता जी के नहीं, मैं ऐसे अलग से पूछ रहा हूँ, मेरा अलग से प्रश्न है ये वाला प्रभु जी कि वामप्रस्थ, ये अलग से प्रश्न है, वो माता जी का वो समझ गया कि वामप्रस्थ गृहस्थ के लिए बता रहे हैं क्या, मतलब एक 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 कोई अगर कर सकता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए वानप्रस्थ के लिए। जैसे क्या है कि अभी क्या हम लोगों को उदाहरण नहीं मिल रहा है, समाज में कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, हम फॉलो कैसे करेंगे? शंकर से दास ऐसे हैं, अपने महात्मा प्रभु, अपने ये हैं, क्या कहलाते हैं, अभी गुरुदेव प्रभु आए थे, वो हरिलीला प्रभु, अपने हरिलीला प्रभु, ये लोग हैं। मतलब अब बहुत कम है ना, रेयर गिनने के लिए ना, पर आपको तो गृहस्थ तो बहुत मिल जाएंगे ना। तो ऐसा ये गैप है, गैप को फुलफिल करना है, अगर उसके लिए हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप वानप्रस्थ में ही जाकर के संन्यास लेकर के ही आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते, नहीं।
गृहस्थ आप रखे गृहस्थ अपनी रखें। हाँ, भगवान की सेवा। ये ऐसा सिस्टम जो दिया है अभी, आज बहुत मुश्किल है वर्णाश्रम को पालन करना। बाहर जाना ठीक है, रहना। हाँ। तो वहां पे है, जहां पे है उसी में, वहीं पे हमको कोशिश करना है परफेक्शन के लिए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ, प्रभु जी, यहाँ पे भरत महाराज का उदाहरण हमारे वैराग्य या विरक्ति के लिए दिया है, और दूसरी तरफ ये भी उदाहरण दिया जाता है कि वो एक हरिण के पीछे, वो इंद्रियों के पीछे वो लगे। तो प्रभु जी, ये भी एक भगवान की लीला है क्या? हाँ, हाँ, वैराग्य का हाँ, उदाहरण हाँ, वही, हाँ, और हाँ, हाँ, भगवान का लीला है। ये भगवान का प्लानिंग है। जनरली जो एक बार निष्ठा स्टेज पे पहुंच गया तो फिर वापस नीचे गिरने का नहीं होता है। जब टेस्ट एक बार आ जाता है ना, जो भक्ति का एक बार टेस्ट मिल गया, तो फिर से वो नीचे गिरने का, ये फिर से उसको भौतिक इंद्रिया इतना खींचती नहीं, उसको संसार कोई अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। तो गिरने का तब चांस होता है जब उसको उससे अच्छा कुछ टेस्ट कहीं मिल रहा है, तभी ना उधर जाएगा, खींचेगा ना उसको। तो उसको एक बार भक्ति का टेस्ट मिल गया तो फिर अब उधर नहीं गिरता, तो गिरने का चांस नहीं है। जब जैसे ही एक बार निष्ठा में पहुंचा, रुचि आ सकती है उसमें, आनंद आने लगा ना उसको, जो पॉजिटिव आनंद मिल आएगा रहा है, टेस्ट। तो फिर हाँ, तो अब ये संसार वो जानता भी है, देख ली भी है, अपने अनुभव से देखता भी है कि थोड़ा उधर गया लिया तो उसका टेस्ट चला जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं उन उसको जिसको ये अनुभव मिल गया तो चांस कम हो जाता है, गिरने का चांस कम हो जाता है। और भाव में तो फिर ये प्रश्न तो नहीं। हमको लोअर स्टेज में भी मालूम हाँ, चलता लोअर है। स्टेज में मालूम चलता अपने स्तर पे भी है। अगर हमको मालूम है कि अगर हम अब 4 दिन बाहर चले गए तो कैसा तो होता है? इधर का इंटरेस्ट थोड़ा हाँ, कम हो जाए। और उसमें तो पॉजिटिव मिलने लगता है, मतलब लंबे समय तक आपको उसका दिव्य आनंद का अनुभूति होने लगता है। और फिर जब आप अगर भौतिक उसमें चीजों से अगर जैसे आप थोड़ा सा अनुरक्त हुए तो वो बंद हो जाएगा आप। तो डर ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये तो तो तब आपको पता लगा, अरे बाबा ये तो क्या क्या चल रहा है, वो तो मिल ही नहीं रहा जो आनंद नहीं मिल रहा था। तो तब अब बहुत सतर्क हो जाता है, बहुत सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाता है ना। तो वो अगर वहां पे उस स्थिति में अगर कभी हमको ऐसा दिखता है, जैसा आगे बताएंगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर उस स्थिति में अगर कोई ऐसा कोई गिर गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंटली अगर कुछ ऐसा दिखता है, तो उसके अंदर उसको दोष हमको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ जो भरत महाराज है, वो भगवान का प्लानिंग है। जब वो आगे जाते हैं हाँ, हिरन वाला, हिरण का। ठीक है, धन्यवाद। वो भी एक्सेप्शनल है ना, कि एक्सेप्ट। वो भी बताते हैं कि अगर इतना सावधान नहीं रहे तो भी ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो सिखाना चाहते हैं भगवान उनके थ्रू। आगे हम लोग भागवत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पे आज कर देते हैं, समय ज्यादा हो गया, हम सोचे थे कि इसको कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, कभी कभी हम जाते हैं, एक बार मतलब होता है ना अंदर से। प्रभु के पिताजी एक बार आए थे ना शायद क्या? आए थे। मतलब जो शरीर से जो आसक्ति था ना, अब वो नहीं रहता, चला गया। अब जाने के बाद भी, जैसे मैं कुंभ में गया था, तो ऐसा होता है ना, जाना घर पे जाना है, भाई भैया है मेरे, पिताजी है, मिलना है, उसके लिए नहीं मिलना है, मिलना भी तो उसके लिए नहीं कि मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरे भाभी है, मेरे जो भी है रिलेटिव है, उसके लिए नहीं, मिलने का भी कुछ नहीं रहता है। मैं भैया है कलकत्ता में, पर मैं उधर नहीं, घर में उनके यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं मायापुर हर साल जाना। तो जब मैं बताया कि कोलकाता नहीं आऊंगा, तो कह रहे क्या मायापुर भी नहीं आओगे मेरे भैया को, उनको बताया। तो अब वो आसक्ति चली जाती है, अपने आप चली जाती है। अब उनको मिलना है तो वो आ जाएंगे मेरे पास में, वो मायापुर आ जाएंगे, हमसे मिल लेंगे। तो वो उसके लिए जो हमारा ब्लड रिलेशन है, वो शरीर, उसके लिए नहीं, भक्ति के लिए हाँ जाऊंगा, ताकि वो भक्त बने, उस तरह से हम थोड़ा उनसे मिले, भक्ति बढ़ जाएगी, उसके लिए हम चले जाएंगे, थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा उनको कुछ बता सकते हैं, उसके लिए। अदरवाइज जो हमारा कि ये हमारे माँ के बच्चे हैं, भाई हैं, या बहुत जल्दी इसमें हम जा सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से होगा, बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। ये सब एक्चुअली अगर हमारा भक्ति है तो ऑटोमेटिक आएगा, है ना? छोड़ना पड़ेगा, जमीन है, घर, सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने आप भगवान से वहीं पे रहेंगे,
हाँ, बस इतना यार, ये कृष्ण, यही टेक्निक है कृष्ण कॉन्शियस, कॉन्शियस का बस चेंज करना है। ये हम सोच रहे हैं हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे जमीन है, ये सब ना, वही हटाना है बस। हम कृष्ण के हैं और सब कृष्ण के हैं, तो कोई दूर नहीं है, वो वहीं पे है, और प्रेम और बढ़ जाएगा, कोई छूटेगा भी। कृष्ण का है सब कुछ है ना, हम ही कृष्ण के हैं, तो फिर क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर यहाँ रहे चाहे, हाँ, देख ही रहे हैं, देख लेंगे, वो विश्वास नहीं, अभी माया पड़ा हुआ है, कबरी पड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा सोच रहे हैं, ठीक है, वो चला जाए। भक्ति करना, भक्ति के लिए सिंसियरली प्रे कीजिए, तो कृष्ण वो सब व्यवस्था कर देंगे। कैसे कैसे आप छुट्टी हो, छुटकारा इससे होना है, वो करा दे, और कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा फिर। कोई नहीं बुरा मान रहा है, क्योंकि वो जानते हैं ना, हृदय शुद्ध है, तो आपका किसी के प्रति कुछ ऐसा भाव नहीं है, समझ रहे हैं। परमात्मा ना उनके हृदय में, हमारे हृदय में, तो वही उनको गाइड करना, वही सिखाते हैं ना, बताते हैं किसी के बारे में, समझ रहे हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है, वो प्रहलाद महाराज को ले जाके सांप के उसमें डाल रहे हैं, हाँ? उसके सब, तो उनको कौन ज्ञान दे रहा है, उसके अंदर भी है ना परमात्मा, सांप के अंदर वो जब उसको नहीं कहेंगे गाइड करके काटो इसको, तो कैसे काट सकते हैं। हिरण्यकश्यप में भी है और है सांप में भी है और हाँ, प्रहलाद सब महाराज में भी है। कंट्रोलिंग उधर से, वो विश्वास नहीं हम लोग, समझ में आ रहा है, वो हमको करना है, तो वो ठीक है। हाफ करना तो हाँ, अटेंडेंस में हमारे माधव मकरंदपुर जी हैं, मनोहरनी श्री रूप माता जी, और जितेंद्र जी। हाँ। नाम थोड़ा सा कमजोर क्षमा कीजिए, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामय सिंधु की जय, शिला रूप गोस्वामी की जय हो। जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। 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 लोग हरे हरे कृष्ण कृष्ण। एक बार उच्चारण करेंगे इस ग्रेस रसिक शेखर प्रभु के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय।